नमस्कार, प्रतिपक्ष संवाद देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। आपको दिखाते हैं अहम खबरें। उत्तरकाशी दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि चार धाम यात्रा और पर्यटन व्यवसाय पूरी तरह ठप हो गया है। लोग आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। ऐसे में सरकार लोगों की आर्थिक मदद करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1,63,000 लोगों को करीब 200 करोड़ का पैकेज दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पर्यटन व्यवसाय में 2,000 प्रति माह, टूर ऑपरेटर, एडवेंचर टूर ऑपरेटर 10,000 आर्थिक सहायता का लाभ 655 लोगों को दिया जाएगा। पर्यटन में विभाग में 600 रिवर गाइड को सहायता दी जाएगी। टिहरी झील बोट ऑपरेटर को 10,000 आर्थिक सहायता के साथ ही लाइसेंस शुल्क में भी छूट दी जाएगी। परिवहन विभाग के सार्वजनिक वाहन 1,32,000 चालकों और परिचालकों को 2,000 रुपए प्रति माह आर्थिक सहायता दी जाएगी। साथ ही नैनीताल और भीमताल के बोट संचालकों को 10,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। सांस्कृतिक दलों को 2,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से दिए जाएंगे। वन विभाग में ट्रैकिंग व्यवसायों को छूट प्रदान की जाएगी। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली होम स्टे योजना में भी 6 माह के लिए ऋण प्रतिपूर्ति सहायता दी जाएगी। राफ्टिंग और ग्लाइडर ऑपरेटर को भी छूट दी जाएगी। कोरोना महामारी में बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति बेहद गंभीर नैनीताल के जिलाधिकारी धीरज सिंह गर्ब्याल ने बच्चों को संक्रमण से सुरक्षित रखने और उनके तुरंत उपचार के उद्देश्य से जनपद के चिकित्सालयों में बच्चा वार्ड में पर्याप्त बेड और सुविधाएं बढ़ाने के निर्देश चिकित्सा अधिकारियों को दिए हैं। धीरज गर्ब्याल ने बच्चों के त्वरित उपचार के लिए संसाधन बढ़ाने के साथ ही बीडी पांडे चिकित्सालय नैनीताल में बच्चा वार्ड का सौंदर्यीकरण और बच्चों के मुताबिक फर्निशिंग कराई है। उन्होंने कहा कि अच्छे साफ सुथरे बेड के साथ ही बच्चों को उनके मन मुताबिक घर जैसा माहौल मिले। इसके लिए वार्ड में कलाकृति एवं कलरफुल रंग रोगन किया गया। उन्होंने कहा कि चिकित्सालय के सुदृढ़ीकरण के साथ ही नया वार्ड निर्माण, मरम्मत, लिफ्ट लगाने एवं अन्य सौंदर्यीकरण कार्यों के लिए जिला प्रशासन द्वारा 1 करोड़ की धनराशि बीडी पांडे चिकित्सालय को दी गई है। उन्होंने बताया कि चिकित्सालय में ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए 36 लाख धनराशि शीघ्र अवमुक्त की जाएगी। उत्तराखंड में 300 यूनिट बिजली फ्री करने का दावा करके दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बाद अब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया उत्तराखंड आ रहे हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए ये जानकारी दी है। बीजेपी और कांग्रेस में सियासी पारक गर्म करने के साथ ही फ्री की राजनीति सुलगाने के साथ अब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का कहना है कि उनके मन में एक प्रश्न है जिस पर उत्तराखंड में वो चर्चा करेंगे। आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड में 70 विधानसभाओं में चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद से प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के खेमे में टेंशन बढ़ रखी है। अरविंद केजरीवाल ने 300 यूनिट फ्री बिजली के ऐलान के बाद अब आम आदमी पार्टी गारंटी कार्ड भी बांटने लगी है। ऐसे में मामला गर्म देख दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का उत्तराखंड दौरा जलती सियासत को और हवा देगा। मनीष सिसोदिया ने लिखा कि मैं उत्तराखंड आ रहा हूँ। रुड़की के जीवनदीप आश्रम में चल रहे श्री सतचंडी महायज्ञ में शामिल होकर मां भगवती की आराधना कर उनका आशीर्वाद लूंगा और मन में एक प्रश्न है, उत्तराखंड के सभी भाई बहनों से उस पर चर्चा करूंगा। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता कर्नल अजय कोठियाल रामनगर के बाद पूरे उत्तराखंड में युवा संवाद करेंगे। अच्छे सुझावों को मैनिफेस्टो में शामिल करने के साथ ही वो युवाओं को यूथ एम्बेसडर भी बनाएंगे। पूरे प्रदेश में कोठियाल के 15 जगह पर होने वाले कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता कर्नल अजय कोठियाल के रामनगर में युवा सांसद कार्यक्रम की सफलता के बाद अब पूरे प्रदेश में कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई है। आप प्रवक्ता नवीन पुशाली ने बुधवार को पत्रकार वार्ता के दौरान उनके युवा संवाद कार्यक्रम की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश के युवाओं से सीधे संवाद के लिए आपके वरिष्ठ नेता कर्नल अजय कोठियाल द्वारा युवा सांसद कार्यक्रम की शुरुआत रामनगर से शुरू हुई है और अब पूरे प्रदेश में उनके कार्यक्रम तय हो गए हैं। लगातार हो रही बारिश के चलते जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। यहाँ जगह जगह जल भराव की स्थिति देखने में आ रही है। अल्मोड़ा हल्द्वानी NH पर भी कई स्थानों पर पत्थर गिरने से यातायात बाधित हो रहा है। यहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग में दोपाखी के पास बुधवार की दोपहर करीब 1:30 बजे थुआकी पहाड़ी से एकाएक आए बोलेरो पत्थरों से पूरी सड़क बंद होने से यातायात बाधित हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार रोज की तरह वाहनों के गुजरने का सिलसिला जारी था, तभी अचानक जोरदार आवाज के साथ जैसे पहाड़ ही टूटना शुरू हो गया। पहाड़ी से विशालकाय बोल्डर और पत्थर बरसने लगे। संयोग की बात थी कि कोई भी वाहन चालक इसकी चपेट में नहीं आया, अन्यथा कोई बड़ा हादसा हो सकता था। उसके बाद जब पत्थर गिरने का सिलसिला थमा, तब तक पूरा सड़क मार्ग विशाल चट्टानों और पत्थरों से पट चुका था। फिर अल्मोड़ा हल्द्वानी रानीखेत डीडीहार बागेश्वर पिथौरागढ़ और गर्म पानी के आसपास की तरफ आने जाने वाले वाहनों की सड़क के दोनों तरफ लंबी कतारें लग गई, जिससे यात्रियों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। मार्ग बंद होने की सूचना मिलते ही खैरना चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। जेसीबी मशीन की मदद से बोलेरो पत्थरों को सड़क से हटाने के बाद खैरना चौकी पुलिस ने बारी बारी से अल्मोड़ा और हल्द्वानी की तरफ वाहनों को भेजा। और 5 कदम में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए प्रतिपक्ष संवाद। नमस्कार। अब कहीं और क्यों है जाना, मां लक्ष्मी एंटरप्राइजेज में है आपकी आवश्यकता का हर सामान। बैटरी, RO,
कूलर, चिमनी और इलेक्ट्रॉनिक सामान हमारी दुकान पर होलसेल दामों में उपलब्ध हैं। साथ ही हाउस वायरिंग और सर्विस की जाती है। मॉड्यूलर किचन हम बना कर देंगे। संपर्क करें मां लक्ष्मी इंटरप्राइजेस नियर सेंट्रल हॉस्पिटल, गैस गोदाम रोड, कुसुमखेड़ा, हल्द्वानी।